अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इमराना नाहिद और मैं हूँ मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया के पब्लिशर्स और ब्रॉडकास्टर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान में फिरकावारियत को हवा देकर मुल्क में इंतशार पैदा करने के लिए दाइश की पुष्टपनाही कर रहा है। मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे पर काम शुरू करके शहर के लोगों से किया गया वादा पूरा कर दिया है। कल से 5 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। अफगानिस्तान का एक वफ्द अफगान अमन अमल के बारे में इत्तफाकी राय की गरज से पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत के लिए कल पाकिस्तान पहुंच रहा है। आलमी इदारे सेहत ने लद्दाख समेत मकबूजा जम्मू कश्मीर को अपनी वेबसाइट पर भारत से अलहदा खित्ते के तौर पर दिखाया है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले ऐवान नुमाइंदगान के अरकान कल सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की शिक पेश करेंगे। किर्गिस्तान में आज सदारती इंतखाबात और आईनी इस्लाहात के लिए रेफरेंडम हुआ। न पूछ क्यों मेरी आंखों में आ गए आंसू, जो तेरे दिल में है उस बात पर नहीं आए। न छेड़ इनको खुदा के लिए कि अहले वफा भटक गए हैं तो फिर राह पर नहीं आए। ये आवाज थी मारूफ शायर हफीज होशियारपुरी की, जिनकी आज 48वीं बरसी मनाई गई। और खबरों की तफसील के लिए पहले मुजाहिद खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में फिरकावारियत को हवा देकर इंतशार फैलाने के लिए खित्ते में दाइश की पुष्टपनाही कर रहा है। आज इस्लामाबाद में सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले पब्लिशर्स और ब्रॉडकास्टर्स से मुलाकात में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने फिरकावारियत को हवा देने के कई भारतीय मंसूबों का कामयाबी से पता लगाया। इमरान खान ने कहा कि जब तक भारत कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत को बहाल करने के लिए अपने आइन की शिक 370 को बहाल नहीं करता, उस वक्त तक भारत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने पर तुला हुआ है। इमरान खान ने कहा कि वक्त बताएगा कि मोदी हुकूमत किसी भी दूसरे तूफान से ज्यादा भारत के लिए तबाहकुन साबित होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत दीगर तमाम ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। इमरान खान ने कहा कि ये बात निहायत अफसोसनाक है कि दहशतगर्दों ने कम आबादी वाले इलाके में हजारा के कारकुनों को हदफ बनाया। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमतों ने बलोचिस्तान पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और हमेशा बलोच सरदारों के साथ इत्तेहाद बनाने को तरजीह दी, जो तरक्याती फंड्स को बुनियादी सतह तक मुंतकिल करने में बड़ी रुकावट बने। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बलोचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की पर तवज्जो दे रही है ताकि इस सूबे के आम आदमी की हालत ज़ार को बेहतर बनाया जा सके। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो इन लोगों को एनआरओ देने के खिलाफ हैं जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत को लूटा और मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फैसला कुन दौर से गुजर रहा है और लूटमार करने वालों को बेनकाब करने के हवाले से एक नया मेयार कायम करने के लिए सोशल मीडिया अहम किरदार अदा कर सकता है। इमरान खान ने पसमानदा लोगों की बेहतरी के लिए हुकूमती मंसूबे के हवाले से नुक्ते का जवाब देते हुए कहा कि वो एहसास प्रोग्राम के तहत एक अहम मंसूबा कोई भूखा ना सोए शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए पसमानदा इलाकों का डेटा मुरतब करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत कौम को यकजा करने के लिए यकसा निसाब पर भी तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत इंसाफ सेहत कार्ड के जरिए सेहत की सहूलियात फराहम कर रही है और दूर दराज इलाकों में निजी अस्पतालों को मुराद दी जा रही है ताकि शहरी इलाकों से दूर रहने वाले लोग सेहत की मियारी खिदमात हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा गरीबों को सस्ती रिहाइश फराहम करने के लिए हुकूमत का एक और इकदाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा कराते हैं, जिनमें से 3000 अफराद मजमूई महसूलात का 70% देते हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स मशीनरी को मौसर और शफाफ बनाने और टैक्स नेट को तोसी देने के लिए FBR में IT पर मबनी खुदकार निज़ाम शुरू किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ करा रही है, जिससे मुल्क में बढ़ती हुई आलूगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी।
एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान तामीरात और बरामदात के शोबों में इक्तसादी तौर पर तरक्की कर रहा है और $20 अरब गैर मुल्की कर्जा अदा कर दिया गया है। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत और पाक फौज को बदनाम कर रही है और कौमी इदारों के खिलाफ एक तबाहकुन बयानिया पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत उन बदउनवान अनासिर के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात पर कोई समझौता नहीं करेगी जिन्होंने कौमी खजाने को लूटा। किर्गिस्तान में आज सदारती इंतखाबात और रेफरेंडम हुआ। सदारती इंतखाबात में 17 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। निस्फ से ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को मुंतखब करार दिया जाएगा। बसूरत दीगर सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवारों के दरमियान दूसरे मरहले में मुकाबला होगा। रेफरेंडम का मकसद मुल्क में हुकूमत के लिए सदारती या पार्लिमानी फोरम का तयन करना है। इंतखाबात का तीसरा ऑप्शन मुल्क में राइज मौजूदा मरबूत पार्लिमानी और सदारती निज़ाम हुकूमत के हक में राय दहिंदगान के लिए है। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद का आगाज कर दिया है और कराची के शहरियों से किए गए तमाम वादे पूरे किए जा रहे हैं। तफसीलात हमारे कराची के नुमाइंदे मोहम्मद वकास से। आज कराची पोर्ट ट्रस्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से चीन से दरामद की जाने वाली 50 जदीद फायर फाइटिंग गाड़ियां और 2 वाटर बोट्स हासिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्कियात असद उमर ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने कराची से जो वादे किए थे वो पूरे होने जा रहे हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर वफाकी वजीर बराए समंदरी उमूर अली हैदर जैदी, वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मौजूद थे। असद उमर ने ऐलान किया कि ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट कराची के लिए बसों का टेंडर जारी कर दिया गया है और ग्रीन लाइन मंसूबा अगस्त 2021 से फाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रांसपोर्ट का जदीद निजाम भी मुतारिफ कराया जाएगा और शहर के ट्रैफिक निजाम को भी बेहतर बनाया जा रहा है। असद उमर ने मजीद कहा कि NED यूनिवर्सिटी ने महमूदाबाद नाले पर मॉडलिंग का काम मुकम्मल कर लिया है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस हफ्ते से तजावुजात को दूर करने के लिए काम शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि कराची पोर्ट ट्रस्ट मुख्तलिफ मंसूबों पर भी काम कर रहा है और शहर में KPT से पीपड़ी स्टेशन तक फ्री ट्रेन का निजाम भी मुतारिफ कराया जा रहा है जो शहर में भारी ट्रैफिक को काबू करने में मुफीद साबित होगा। कबल अजी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया है और जदीद फायर टेंडर्स लाना शहर की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि फायर टेंडरों की देखभाल मकामी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा कि कराची की तरक्की पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तवानाई के वजीर उमर अयूब खान ने कहा है कि मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में बिजली की तरसील का निजाम बहाल कर दिया गया है जो गुज़िश्ता रात एक बड़ी खराबी के नतीजे में मुतासिर हो गया था। आज इस्लामाबाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस खराबी के बायस कौमी ग्रिड में बिजली की फ्रीक्वेंसी अचानक 50 से 0 हो गई। उन्होंने कहा कि निजाम में खराबी की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात जारी हैं। 11:41 पे हमारे उर्दू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया और 1 सेकंड के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज की लगभग होती है वो ड्रॉप हुई। ज्यादातर तरबेला मंगला इस पे हमारे हवा के कई प्लांट्स थे वो चल रहे थे, जनरेशन कम चल रही थी। 10,300 मेगावाट चल रहे थे जो सिस्टम से एकदम आउट हो गए। अभी हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हतमी में वजूहात में जा नहीं सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन और वो मुकम्मल ना हो कि ये फॉल्ट आया कहाँ पे। उमर अयूब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए तरसील के निजाम को जदीद बनाने की गरज से 300 अरब से जायद खर्च कर रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि मुल्क भर में बिजली की फराहमी की बहाली का सहरा वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान के सर है जिन्होंने रात भर अपनी टीम के साथ अनथक काम किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मसला मौसर हिकमत अमली के जरिए हल किया गया। वफाकी वजीर ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने तरसीली निज़ाम पर कोई तवज्जो नहीं दी और हम बिजली की फराहमी का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि शहरियों की निजी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ का एक मुस्तहकम कानून मुतारिफ कराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। व्हाट्सएप की सार्फिन की मालूमात का तबादला करने की इजाज़त की पॉलिसी पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि यकतरफा नुक्ता नज़र के बजाय बड़े पैमाने पर मुशावरत के बाद पॉलिसी तब्दीलियाँ की जानी चाहिए। व्हाट्सएप के सार्फिन अगर इस सहूलत का इस्तेमाल जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें आइंदा माह की 8 तारीख तक इस नई पॉलिसी पर इत्तफाक करना होगा।
ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कल से मुल्क भर में इंसदाद पोलियो की 5 रोज़ा कौमी मुहिम शुरू हो रही है, जिसके दौरान 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान 6 से 59 महीने तक की उम्र के बच्चों को विटामिन ए के इजाफी कतरे भी पिलाए जाएंगे, ताकि पोलियो और दीगर बीमारियों से महफूज रखने के लिए उनकी कुव्वत मदाफियत बढ़ाई जा सके। पाकिस्तान के इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के तहत इस मुहिम के दौरान 2,85,000 पोलियो कारकुन कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। सेहत के बारे में वजीर आजम के मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक बयान में कहा है कि हुकूमत ने पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का अज़्म का रखा है, जिसके लिए कौम खुसूसन कम्युनिटीज और वालदैन के मुकम्मल ताउन की जरूरत है। पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ पोलियो से मुतासरा 2 मुल्कों में शामिल है। पंजाब में इंसदाद पोलियो की 48,000 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिन्हें मुहिम के दौरान जरूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। तफसीलात हमारे लाहौर के नुमाइंदे इमरान हसन से। पंजाब में इंसदाद पोलियो की 5 रोज़ा मुहिम कल से शुरू होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ाती तौर पर इंसदाद पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग का हुक्म दिया है। आज लाहौर से हिदायत जारी करते हुए उनका कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान बेहतर कारकर्दगी पर मुतल्लिका अज़ला को इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान सूबे भर के 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला का कहना था कि 11 से 15 जनवरी तक जारी रहने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान टीमों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। लाहौर से इमरान हसन रिपोर्ट कर रहे थे। सिंध भर में एक हफ्ते पर मुहित पोलियो मुहिम का आगाज कल से हो जाएगा। तफसीलात हमारे कराची के नुमाइंदे मोहम्मद वकास से। इंसदाद पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध के मुताबिक कराची के 20 लाख बच्चों समेत सूबे भर में 5 साल से कम उम्र के 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे, जबकि कोरोना वायरस से बचाव से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने के लिए पोलियो कारकुनों की 29,000 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई हैं। तफसीलात हमारे पेशावर के नुमाइंदे फलक न्याज से। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 5 रोजा खसूसी इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक के उम्र के तकरीबन 70,50,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इसी तरह बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, अफगान महाजरीन के कैंप समेत दूसरी अवामी मकामात पर पोलियो के कतरे पिलाने के लिए महकमे सेहत के खसूसी अफराद मौजूद होंगे। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बलूचिस्तान में भी 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कल से हो रहा है। तफसील हमारे क्वेटा के नुमाइंदे हुसैन फारूक से। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पोलियो मुहिम के दौरान 24 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहिम में मजमूई तौर पर 10,000 से ज्यादा टीमें हिस्सा लेगी। हिज़्ब वहदत इस्लामी के उस्ताद करीम खलीली की क़यादत में अफगानिस्तान का एक वफ़द पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंच रहा है। दफ्तर ख़ारजा ने आज एक बयान में कहा कि दौरे के दौरान उस्ताद करीम खलीली वज़ीर आज़म, कौमी असम्बली के स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। उस्ताद करीम खलीली का दौरा अफ़गान अमन अमल और अवामी रवाबित मुस्तहकम करने के लिए अफ़गानिस्तान की सियासी क़यादत से इश्तराकी अमल की पाकिस्तान की जारी पॉलिसी का हिस्सा है। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, मजहब, सकाफत, अख्तार और रिवायात पर मबनी हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की तमाम कोशिशों और इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करता है और वो अफ़गानों के ज़ेर क़यादत अमन अमल के जरिए अफगानिस्तान में तनाज़े के जामे और वसीउल बुनियाद सियासी हल में ताउन करता रहेगा। सिपाही नसीर शहीद की नमाज जनाजा आज हरीपुर में उनके आबाई कस्बे में अदा कर दी गई। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। कंट्रोल लाइन के सेक्टर्स 12 और खंजार में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से एक ही खानदान के 2 मुअम्मर अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने इलाके में जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जानबूझकर शहरी आबादी को मार्टर, गोलों और दीगर खुदकार हथियारों से निशाना बनाया। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल पहुंचा दिया गया।
आलमी इदारा सेहत ने जिनेवा में अपनी वेबसाइट पर लद्दाख समेत जम्मू कश्मीर को भारत से अलहदा खित्ते के तौर पर दिखाया है। इदारे ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय हुकूमत के झूठे दावे को मुस्तरद करते हुए अपने नक्शे में भारत को नीले रंग में जबकि लद्दाख समेत जम्मू कश्मीर को सुरमई रंग में दिखाया है। उधर जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शब्बीर अहमद डार ने श्रीनगर में एक बयान में जम्मू कश्मीर के बारे में हकीकत पसंदाना सोच पर आलमी इदारा सेहत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की तरफ से इस तरह के तर्ज अमल से एक पुरान, महफूज और खुशहाल दुनिया की तामीर में मदद मिलेगी जिसे भारत और इसराइल जैसे तौसी पसंदाना मुल्कों ने खतरे में डाल रखा है। शब्बीर अहमद डार ने कहा कि WHO के तर्जुमान ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के बारे में उसका नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा की दी गई हिदायत के मुताबिक है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने शदीद सर्दी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखीं, जिस दौरान लोगों को गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें हरासा किया गया। भारत में हरियाणा की पुलिस ने जिला करनाल के गांव की तरफ मार्च करने वाले हजारों किसान मुजाहिरीन को रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, जहां वज़ीर आला एक तकरीब से खिताब करने वाले थे। किसानों ने जो गैर मुनसिफाना ज़रई कवानीन की मनसूखी का मुतालबा कर रहे हैं, स्याह परचम उठा रखे थे और वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। चीन ने भारत से मुतालबा किया है कि सरहदी इलाके में रास्ता भूल जाने वाले उसके फौजी को फौरी तौर पर वापस कर दे, जिसको भारतीय फौज ने हिरासत में ले लिया है। चीनी फौज की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक तारीखी और पेचीदा मोहल्ले वकूअ के बायस उसका एक फौजी जुमे की सुबह दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी इलाके में भटक गया था। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले ऐवान नुमाइंदगान के अरकान कल सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की शिक मुतारिफ कराएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन टेड लियो ने ट्विटर पर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता बुध को अपने हामियों को कैपिटल हिल पर धावा बोलने के लिए उकसाया। कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन, जिन्होंने इल्जामात के लिए मुसवदा तैयार करने में मदद की थी, कहा है कि मुसवदे की तैयारी में 190 अरकान की हिमायत हासिल है और रिपब्लिकन पार्टी के किसी भी रुकन ने इस पर दस्तखत नहीं किए। अमेरिका ने अपने हुक्काम पर ताइवान के हम मनसबों से रवाबित बरकरार रखने पर आयद पाबंदी उठा ली है। यह ऐलान अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने आज वाशिंगटन में जारी एक बयान में किया। इस इक़दाम से चीन के बरहम होने और अमेरिका के साथ उसकी कशीदगी बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना इलाका समझता है। माइक पोम्पियो ने यह बयान चीन की तरफ से अमेरिका को उस तंबी के 2 रोज बाद दिया है जिसमें चीन ने अमेरिका से कहा है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा के लिए उसकी मंदूब केली क्राफ्ट ने बुध को ताइवान का दौरा किया तो उसे उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इंडोनेशिया के हुक्काम को मुसाफिर तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जो दाल हुकूमत जकार्ता से परवास के फौरन बाद समंदर में गिरकर तबाह हो गया था। तैयारे के मलबे के मुश्तबा टुकड़े और इंसानी आज़ा भी मिले हैं। तैयारे में 50 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे और उन सब का ताल्लुक इंडोनेशिया से था। इंडोनेशिया के सूबे मगरबी जावा में मिट्टी के तौरे गिरने से 11 अफराद हलाक और कई लापता हो गए हैं। और अब रेडियो खबरनामे में पेश है खेलों की खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग 2021 के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब की तकरीब आज शाम लाहौर में मुनक्किद हुई। इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स समेत 6 फ्रेंचाइजों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब किया। प्लाटिनम कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हसन अली, मुल्तान सुल्तान्स ने क्रिस लेन, पेशावर ज़ल्मी ने डेविड मिलर, लाहौर कलंदर्स ने राशिद खान, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने क्रिस गेल और टॉम बेंटन का इंतखाब किया। डायमंड कैटेगरी में कराची किंग्स ने मोहम्मद नबी और डीन क्रिश्चियन, पेशावर ज़ल्मी ने मुजीबुर रहमान, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिविस ग्रेगरी का इंतखाब किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने इस मौके पर अपने खिताब में ताउन करने पर तमाम फ्रेंचाइज मालिकान का शुक्रिया अदा किया। PSL 2021 का इफ्तिताही मैच अगले माह की 20 तारीख को कराची में दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल 22 मार्च को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी का इजलास कल लाहौर में साबिक टेस्ट विकेट कीपर सलीम यूसुफ की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में 2020 और 21 में क्रिकेट के इवेंट समेत पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी और मुश्किल हालात में डोमेस्टिक इवेंट्स के निकात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक और फास्ट बॉलर वकार यूनुस PCB क्रिकेट कमेटी को इंग्लैंड, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से मुतालिक कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। खवातीन की कौमी क्रिकेट टीम कल जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन के लिए रवाना होगी। 24 रुकनी स्क्वाड में 17 खिलाड़ी और 7 ओहदेदार शामिल हैं।
اسکواڈ اور اس سے روانگی سے متعلق تفصیلات پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج ایک پریس ریلیز کے ذریعے جاری کی۔ جویریہ خان کی قیادت میں ٹیم 3 ایک روزہ اور 3 T20 بین الاقوامی میچ کھیلے گی۔ اس سے قبل تمام کھلاڑیوں نے کورونا کے ٹیسٹ بھی کروائے۔ پاکستان میں اپنی نوعیت کا واحد ٹینس کوچنگ بگنر اور انٹرمیڈیٹ کورس آج PTF کمپلیکس میں اختتام پذیر ہو گیا۔ کورس میں ملک بھر سے 18 امیدواروں نے شرکت کی، جس میں کھلاڑی، کوچز اور نوجوان کھلاڑیوں کے والدین شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر قانون، ماحولیات اور ساحلی ترقی مرتضی وہاب نے آج کراچی کے علاقے آرام باغ میں باسکٹ بال کورٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیوں کا فروغ صوبائی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور پیش ہیں تجارتی خبریں۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کے لیے توانائی، صنعتی اور زرعی شعبوں میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر سمیت امریکی مارکیٹوں تک آسان رسائی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ بات لاہور میں امریکن کونسل جنرل کیتھرائن روڈریگز نے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر اور ممبروں سے ورچوئل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی صنعت کار ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی پاکستان میں منصوبے شروع کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ یہاں کی مجموعی کاروباری فضا کے علاوہ دیگر مسائل کا بھی جائزہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صنعت کار اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے خالصتاً پیشہ ورانہ بنیادوں پر کام کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر ارسال کرنے کی شرح میں جاری مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 24.6% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق جولائی سے لے کر دسمبر 2020 تک کی مدت میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ورکرز نے $3.955 ارب کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا۔ موجودہ حکومت کی جانب سے قانونی اور بینکنگ ذرائع سے ترسیلات زر کی حوصلہ افزائی اور ترغیباتی اقدامات کی وجہ سے جاری مالی سال میں سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی طرف سے ترسیلات زر ملک ارسال کرنے کی شرح میں مجموعی طور پر 24.9% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ کو پاکستانی برآمدات تاریخ میں پہلی بار $1 ارب سے بڑھ گئیں۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے ٹویٹر پر لکھا کہ برطانیہ کو پاکستانی برآمدات تاریخ میں پہلی مرتبہ $1 ارب سے تجاوز کر گئیں۔ جولائی تا دسمبر برطانیہ کو پاکستانی برآمدات میں 21% اضافہ ہوا۔ گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں $85 کروڑ 20 لاکھ کی پاکستانی برآمدات تھیں۔ مشیر تجارت نے برآمدات میں اضافے پر برآمد کنندگان کو مبارکباد پیش کی اور وزارت تجارت کی کارکردگی قابل ستائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں ٹریڈ افسروں کو پاکستانی مصنوعات کی برطانوی مارکیٹ تک رسائی کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ ملک میں مواصلات کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کرنے والے سرمایہ کاروں نے جاری مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں منافع کی مد میں $119.4 ملین کا منافع اپنے ممالک منتقل کیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق جولائی سے نومبر 2020 کی مدت میں مواصلات کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کرنے والے سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری پر منافع کی مد میں $119.4 ملین اپنے متعلقہ ممالک منتقل کیے۔ یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ معروف پاکستانی شاعر حفیظ ہوشیار پوری کی 48ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہمارے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ۔ محبت کرنے والے ہم نہ ہوں گے، تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے۔ حفیظ ہوشیار پوری کا اصل نام شیخ عبد الحفیظ سلیم تھا۔ وہ 5 جنوری سن 1912 کو جھنگ میں پیدا ہوئے تھے، مگر اپنے آبائی وطن ہوشیار پور کی نسبت سے ہوشیار پوری کہلائے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہوئے اور پھر تمام عمر اسی ادارے میں، جس کا پاکستانی حصہ قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پاکستان کہلانے لگا تھا، گزار دی۔ حفیظ ہوشیار پوری نے ابتدا میں نظمیں بھی لکھی اور منظوم تراجم بھی کیے، مگر ان کی شناخت ان کی غزل گوئی اور ان کی تاریخ گوئی بنی۔ نہ پوچھ کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو، جو تیرے دل میں ہے اس بات پر نہیں آئے۔ نہ چھیڑ ان کو خدا کے لیے کہ اہل وفا، بھٹک گئے ہیں تو پھر راہ پر نہیں آئے۔ انہوں نے لیاقت علی خان کی شہادت کی تاریخ، علامہ اقبال کے مشہور مصرعے صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ
اور ریڈیو پاکستان کے قیام کی تاریخ تیری آواز مکے اور مدینے سے نکالی، جو اس فن پر ان کے کمال دسترس کی آئینہ دار ہیں۔ حفیظ ہوشیارپوری کا مجموعہ کلام مقام غزل ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ حفیظ ہوشیارپوری کے حالات زندگی پر مبنی سجاد پرویز کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوری بعد اپنی قومی نشریات میں معروف شاعر حفیظ ہوشیارپوری کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ ریڈیو پاکستان اپنی قومی نشریات میں آئی رات 9:10 پر اپنی قومی نشریات میں ریڈیو پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ شہریوں کی نجی زندگی کے تحفظ کے لیے معلومات کے تحفظ کا ایک مستحکم قانون متعارف کرانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ واٹس ایپ کی صارفین کی معلومات کا تبادلہ کرنے کی اجازت کی پالیسی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یک طرفہ نقطہ نظر کے بجائے بڑے پیمانے پر مشاورت کے بعد پالیسی تبدیلیاں کی جانی چاہیے۔ واٹس ایپ کے صارفین اگر اس سہولت کا استعمال جاری رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں آئندہ ماہ کی 8 تاریخ تک اس نئی پالیسی پر اتفاق کرنا ہوگا۔ امریکہ میں ہونے والی تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ فائزر اور جرمنی کی کمپنی بایو این ٹیک کی تیار کردہ کورونا ویکسین کو جنوبی افریقہ اور برطانیہ میں دریافت ہونے والی کورونا وائرس کی نئی اقسام کے خلاف بھی مؤثر ہے۔ جنوبی افریقہ اور برطانیہ میں سامنے آنے والی کورونا کی نئی قسم زیادہ متعدی اور نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ موسم کی صورتحال کیا رہی، آئیے سنتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان اور بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج سب سے زیادہ سردی زیارت اور قلات میں پڑی، جہاں کا کم سے کم درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد 5 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 3، کراچی 6، پشاور 4، کوئٹہ -9، گلگت -3، مظفر آباد 2 اور مری 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے: لیہ -14 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر -4، جموں 9، شوپیاں -1 اور پلوامہ، اننت ناگ اور بارہمولہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ڈیجیٹل میڈیا کے پبلشرز اور براڈ کاسٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دے کر ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لیے داعش کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے کراچی ٹرانسفارمیشن منصوبے پر کام شروع کر کے شہر کے لوگوں سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ کل سے 5 روزہ قومی انسداد پولیو مہم شروع ہو رہی ہے۔ افغانستان کا ایک وفد افغان امن عمل کے بارے میں اتفاق رائے کی غرض سے پاکستانی حکام سے بات چیت کے لیے کل پاکستان پہنچ رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے لداخ سمیت مقبوضہ جموں کشمیر کو اپنی ویب سائٹ پر بھارت سے علیحدہ خطے کے طور پر دکھایا ہے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایوان نمائندگان کے ارکان کل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی شک پیش کریں گے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک غلام مجتبیٰ میمن، مدیر فارن ڈیسک اور کھیل مقصود الرحمان خٹک، مدیر تجارت فریحہ حسن، مدیر سائنس اور فن کی خبریں سنیرہ خالد، کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤف، مدیر اعلیٰ محمد بشیر بنگش، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو خبرنامے سے عمران ناہید اور مجاہد خان کو خبرنامہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔